हे क्राफ्टीज, इस बोरिंग से जार को आज हम करने वाले हैं पेंट। इस जार को तो आपने पहले भी काफी दफा देखा होगा क्योंकि हम इसमें रखते हैं अपनी सुपर क्ले। आप सब सोचे होंगे कि ये जार आया कहाँ से मेरे पास। इस जार को मैंने परचेज किया था $1 शॉप से। इसमें सुपर क्ले भी थी और सुपर क्ले के साथ साथ हमें एक जार भी मिल गया। थंबनेल से तो आप सभी को आइडिया हो गया होगा कि हम इस जार को स्ट्रॉबेरी थीम में कन्वर्ट करने वाले हैं और हम इसी क्ले का यूज करते हुए स्ट्रॉबेरी की लीव्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस भरे हुए जार को खाली कर लेते हैं। इस जार की जो शेप है वो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसी है, बट जो इसकी कैप की शेप है वो बहुत ही अजीबो गरीब है। तो इस वाले पार्ट के ऊपर हमने सुपर क्ले के थ्रू लीव्स और डंडी बनानी है, इसलिए हम इसके हाफ पार्ट को कट कर देते हैं ताकि जो इसका कैप है वो फ्लैट हो जाए और ये शेप बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की दे। अब यहाँ पार्टीशन के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। कटर के थ्रू हमने इस लाइन को कट कर देना है, बट अगर आप भी इस तरीके से कट करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला। तो करना ये है कि ले लो इस तरह की कैंडल और साथ ही साथ हमें एक ऐसा कटर चाहिए जो कि पुराना हो और अगर खराब हो जाए तो आपको कोई इशू ना हो, क्योंकि जब हम इस कटर को कैंडल के ऊपर रख के गर्म करेंगे तो ये कुछ ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ये ना कहना कि बाजी आपकी वजह से हमारा न्यू कटर खराब हो गया, इसलिए मैं पहले बता रही हूँ कोई पुराना कटर यूज कर लेना इस काम के लिए। तो इस कटर को गर्म करके जब आप इस तरीके से कट करेंगे तो ये बहुत इजीली कट हो जाएगा क्योंकि ये प्लास्टिक है। जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की थी उसके नीचे वाला पार्ट हमने छोड़ देना है। इस पार्ट को भी कट कर दिया तो जार के ऊपर ये फिक्स नहीं होने वाला। तो देखो कैंडल के थ्रू ये कितना इजीली कट हो चुका है। अब इसके बाद हमने ये करना है कि इसको दोबारा हमने कैंडल के ऊपर कुछ इस तरीके से रखना है ताकि ये जो उभरी हुई साइड है वो फ्लैट हो जाए। ये काम करते करते आपके हाथों का हाल कुछ ऐसा भी हो सकता है। कैप तो बिल्कुल वैसे ही बन चुकी है जैसे कि मैं चाहती थी। जब मैंने इस कैप को जार के ऊपर बंद करके देखा तो ये बहुत इजीली बंद हो जाएगा। देन हमने कटर के थ्रू इसके ऊपर कुछ रैंडम क्रॉस में कट्स लगाने हैं। अब आप सोचोगे कि इस पे कट लगाने का मकसद क्या है, क्योंकि आप देखो ये प्लास्टिक है और काफी ज्यादा स्मूथ है। हमने इसके ऊपर सुपर क्ले लगानी है। तो फिक्स करने के लिए हमें ग्लू का यूज करना पड़ेगा। अब फ्लैट है तो ग्लू हो सकता है उतर जाए, इसलिए जब क्रॉस लगा देंगे तो ग्लू इजीली फिक्स हो जाएगी। देन हमने इसके साइज के अकॉर्डिंग एक कार्डबोर्ड का सर्कल कट करना है और देन उसको अंदर वाली साइड पे बेंड करना है ताकि इसके मिड में थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट हो जाए। देन हम ग्लू गन के थ्रू इस कैप को फिक्स कर देंगे। तो देखो इतना सा काम करने के बाद हमारा कैप तो बिल्कुल रेडी है। अब ये ब्लैक वाली साइड पर आपने फोकस नहीं करना क्योंकि ये कवर हो जाएगी। लीव्स बनाने के लिए भी हम सुपर क्ले का यूज करने वाले हैं। अगर आपके पास सुपर क्ले नहीं है तो आप कोई और क्ले का यूज कर लेना, मॉडलिंग क्ले, मोल्डेड क्ले। और अगर आपके पास किसी भी तरह की क्ले नहीं है तो आप फिर फॉर्मिंग शीट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब सुपर क्ले ड्राई होती है तो बिल्कुल फॉर्मिंग शीट जैसी बन जाती है। मेरे पास जो सबसे ज्यादा लाइट शेड थे मैंने क्ले के लिए वो यूज किए क्योंकि मेरे पास डार्क ग्रीन कलर नहीं था। सारे लाइट कलर्स को मिक्स करने के बाद हमारे पास ये एक लाइट पर्पल शेड बन गया। अब बस देखते जाओ आप वीडियो को एंड तक। लीव्स बनाने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इजी है। फ्लैट करने के बाद हमने यहाँ पे सीजर का यूज करना है, क्योंकि अगर आप किसी और चीज का यूज करेंगे तो ये बहुत अच्छी नहीं बनेगी। लीफ की शेप देने के बाद हमने इसमें डिटेलिंग्स ऐड करनी है। अब आपके ऊपर है किस तरीके से डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। तो देखो इतना काम करने के बाद हमारे लीव्स हो जाएंगे रेडी। सारे लीव्स को रेडी करने के बाद हमने 1 बाय 1 जार के ऊपर फिक्स करने हैं और फिक्स करने के लिए मैं इनके नीचे यूज कर रही हूँ ग्लू गन का। देखो लीव्स को हमने स्टेप बाय स्टेप लगाना है। फर्स्ट लाइन में मैंने 6 लीव्स लगाए हैं और इनके दरमियान मैंने एक एक लीफ की स्पेस छोड़ दी है। लीव्स के एंड से इनको ऊपर वाली साइड पे बेंड करते जाएंगे तो बहुत अच्छी लुक बन जाएगी। देन बारी है सेकंड लेयर में लीव्स अटैच करने की। देखो जहाँ जहाँ हमने स्पेस छोड़ी थी वहाँ हमने सेकंड लेयर में लीव्स को अटैच करना है, बट नीचे से हमने थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। सेकंड स्टेप में भी मैंने बड़े साइज के लीव्स बनाए, अगर आप चाहो तो छोटे साइज में भी बना सकते हो। साथ ही साथ हमने कुछ ऊपर की तरफ और कुछ नीचे की तरफ लीव्स को बेंड करते जाना है, क्योंकि आपको पता है कि जो सुपर क्ले होती है वो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती है। सेकंड लेयर कंप्लीट करने के बाद बारी है थर्ड लेयर की। अब जहाँ जहाँ पर आपको स्पेस खाली नजर आ रही है आपने वहाँ इनको फिक्स करते जाना है। जब हम थर्ड लेयर को कंप्लीट कर लेंगे तो ये जितनी भी हमें ब्राउन जगह नजर आ रही है ये अपने आप फिल हो जाएगी। तो जब तक मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ आप सब कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो। अब देखो लीव्स वाला काम तो हो चुका है कंप्लीट, बट इसके मिड में हमने एक डंडी भी तो बनानी है जैसे स्ट्रॉबेरी की होती है। डंडी की शेप कुछ हमने इस तरीके से बनानी है। बस आप वीडियो को देखते जाओ आपको समझ आती जाएगी, ज्यादा कुछ मैं एक्सप्लेन कर नहीं सकती। कैप का जो मिड वाला पॉइंट है हमने वहाँ पर इसको फिक्स करना है। देन ये जो सुपर क्ले के साथ टूल्स मिलते हैं उन्हीं के थ्रू मैं इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ। इतना सा काम करने के बाद गाइस देखो ये कम्प्लीट हो चुका है और अभी से इसकी लुक बहुत प्यारी लग रही है।
देन बारी है हमारे स्ट्रॉबेरी की नीचे वाली पार्ट को कंप्लीट करने की। तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम यहाँ पे मॉडलिंग पेस्ट का यूज कर लें। जब हम इस तरीके से प्लास्टिक के ऊपर डायरेक्टली पेंट अप्लाई करते हैं तो पेंट बहुत जल्दी पील ऑफ हो जाता है, चाहे आप पोस्टर कलर यूज करें या फिर एक्रेलिक पेंट। इसलिए हम टेक्सचर पेस्ट के थ्रू थोड़ा सा टेक्सचर क्रिएट करेंगे। जहाँ तक मैं इस ग्रीन लाइन को ड्रॉ करी हूँ वहाँ तक हमने टेक्सचर पेस्ट को अप्लाई करना है। मैंने इतनी सी बात की और इस जार का तो मूड ही ऑफ हो गया। तो चलो अब अच्छे बच्चों की तरह वापस आ जाओ, क्योंकि हमने तुम्हारे ऊपर पेस्ट भी तो अप्लाई करना है। पेस्ट को हम थोड़ी थोड़ी अमाउंट में लगाएंगे और अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्कल्पचर नाइफ्स का, क्योंकि इन नाइफ्स के थ्रू काम बहुत ही ज्यादा इजीली हो जाता है। देन हम इसको स्मूथ करने के लिए पानी का और ब्रश का यूज करेंगे। तो देखो इस तरीके से बिल्कुल ये स्मूथ हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह का पेस्ट ना हो तो आप वॉल पुट्टी का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप टेक्सचर क्रिएट करने के लिए टिश्यू पेपर और वाटर का यूज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसको स्मूथ करने के लिए यहाँ पर इसके ऊपर इस तरीके से ब्रश को अप्लाई करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी में डिप करना है, ये ना हो कि आप सारा पेस्ट ही इसके ऊपर से उतार दो। देन हम इस पेस्ट को ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपनी कैप को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा नीट करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं जेसो। इसके ऊपर जेसो का और पानी का भर भर के इस्तेमाल करना है, क्योंकि सुपर क्ले जो है वो सारा पानी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है, इसलिए फिर वो फिनिशिंग नहीं आती। इसलिए हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से जेसो अप्लाई करेंगे। तो जब तक जेसो ड्राई होता है तब तक हम जार के ऊपर पेंट अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट तरह के शेड्स बना लिए थे, मेहरून, रेड और थोड़ा सा लाइट शेड। 1 बाय 1 हम इन सारे शेड्स को अप्लाई करते जाएंगे जार के ऊपर। सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ इसके ऊपर रेड कलर और देन अप्लाई करेंगे हम इसे थोड़ा सा डार्क शेड, और उसी के साथ साथ हम मर्ज करते जाएंगे मेहरून कलर को भी। अब इन दोनों कलर्स को मर्ज करने के लिए हम ब्रश का ही यूज करेंगे। ब्रश को जब हम थोड़ा सा गीला करके इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये खुद ही मर्ज हो जाएगा। तो देखो पेंट कंप्लीट करने के बाद अब आपको खुद नजर आ रहा होगा कि कहीं पे लाइट शेड्स हैं और कहीं पे डार्क शेड्स हैं। देन हमें चाहिए डॉटिंग टूल्स, और इस तरीके से आपने बड़े बड़े डॉट्स बनाते जाना है। ब्राउन कलर यूज कर सकते हैं या फिर डार्क मैरून कलर भी यूज कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाओगे तो आपको समझ आती जाएगी। इन्हीं सर्कल्स की साइड पर हम थोड़ी थोड़ी जगह को हाईलाइट कर देंगे व्हाइट एक्रेलिक पेंट के थ्रू। देन हम यूज करने वाले हैं ये येलो कलर मॉन्ट मार्टी का। इन सर्कल्स के ऊपर हमने येलो कलर के अब सीड्स बनाते जाना है। तो देखते ही देखते हमारा जेसो भी हो चुका है ड्राई। अब हमने इसके ऊपर पेंट अप्लाई करना है। तो मैंने बना लिया था डार्क ग्रीन कलर। अगर आप चाहो तो इसके अंदर व्हाइट कलर थोड़ा सा ऐड करके लाइट पैरेट ग्रीन भी बना सकते हो। पेंट कंप्लीट करने के बाद हम इसके ऊपर अप्लाई करें वार्निश। वार्निश के थ्रू इस जार के ऊपर बहुत ही प्यारी सी शाइन आ जाएगी। कंप्लीट होने के बाद ये थी इसकी फाइनल लुक। वार्निश अप्लाई करने के बाद ये इतना ज्यादा चमक रहा था कि ऐसे लग रहा था जैसे हमने इसके ऊपर रेजिन अप्लाई किया है। वैसे अगर आप चाहो तो इसके ऊपर यूवी रेजिन भी अप्लाई कर सकते हो। मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। अब आप सब भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा आपको ये आइडिया। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।